जय हिंद। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला। तो चलिए आज क्लास 10th का जो कुछ टॉपिक छूट गया था ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से डरना नहीं है। अगर आपको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए भाई, 20 नंबर क्वेश्चन हम पहले से ही समझते आ रहे हैं कि अगर हम किसी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे तो हम उसके LHS को और RHS को दोनों को देखेंगे। तो अगर हम RHS को देखें तो यहाँ 4 cosec लिखा है। इसका मतलब cosec का मतलब 1/sin होना चाहिए और cot का मतलब cos/sin होना चाहिए। इसका मतलब एक क्लियर है कि sin और cos के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो इस टाइप का तो आप क्या करेंगे, ये तो पहले से टूटा हुआ sin cos में, तो हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो LCM हम इसका लेते हैं। तो 1 + cos A इंटू साइन A इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एक पार्ट हो गया, समझ रहे ना। अब 1 + cos A से 1 + cos A अगर कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, साइन A बच जाएगा। और साइन A इंटू साइन A साइन स्क्वायर A हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो साइन A से साइन A कट जाएगा तो 1 + cos A गुना 1 + cos A, तो 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर 1 + cos A का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम इसका LCM लेते हैं, समझिएगा, तो 1 - cos A इंटू साइन A, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से समझें तो 1 - cos A से 1 - cos A कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन A इंटू साइन A, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर A, ठीक है। और माइनस, समझिएगा, साइन A से साइन A कट जाएगा तो 1 - cos A गुने 1 - cos A, 1 - cos A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर A प्लस, ये क्या है, A + B का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, B का स्क्वायर तो cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A, देखिए 1 लिखे या ना लिखे 2AB, A की जगह 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट, और डिनोमिनेटर में आपको क्या 1 + cos A और इंटू साइन A, ठीक है। इतना जो क्लियर है। अब अगले स्टेप में भी फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ हम ब्रैकेट क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था। अब प्लस से आप किसी को भी गुना कीजिएगा तो कोई तब फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए। लेकिन यहाँ क्या भाई, माइनस है, यहाँ आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होता है सारे टर्म के साथ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर A माइनस 2AB, तो माइनस 2 cos A, ठीक है। और यहाँ से हमारा बटा में क्या हो जाएगा, 1 - cos A इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टर्म है। अगर इस बात को हम समझे तो आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर A या cos स्क्वायर A है ना, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और cos। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 2 cos A बाई, ठीक है। और आगे हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + cos A इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना समझे। अगर इसके बाद हम समझे तो क्या हम समझ सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं कि हमको कॉसेक लिखा हुआ है, तो कॉसेक मतलब 1/sin, और यहाँ कॉट लिखा है मतलब cos/sin, तो ऊपर में तो साइन की कोई जरूरत ही नहीं, समझ रहे ना। तो हमारे पास साइन में वैल्यू नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में, जो भी वैल्यू होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अगर हम समझे तो इस साइन को हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर A, सही है। उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, ये माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A, ठीक है। अब बटा 1 - cos A, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा भाई, साइन A। समझ रहे ना मेरी बात को, कि हम RHS को देखें तो हमको क्या पता चला कि ऊपर में तो साइन है ही नहीं, तो साइन का हमको कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। अब हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे तो इन दोनों से 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 + cos A, ठीक है, बटा, समझ रहे ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + cos A इंटू इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 + cos A 1 + cos A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, समझिएगा,
-1 और +1 ये भी आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए -2 कॉस स्क्वायर ए, सही है। अब यहां से क्या हो जाएगा, +2 कॉस ए, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, सही है ना, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो जो भी यूट्यूब पर देखेंगे लाइक भी करते चलेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से समझे तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 बटा साइन ए, ठीक है। तो अगर हम समझ रहे हैं तो हमारे पास बच गया 2 बटा साइन ए, ठीक है, इनटू, क्योंकि ये गुना का ही तो वैल्यू है। अब देखिए इन दोनों से 2 कॉस ए तो निकाल सकते हैं ना, तो अगर हम 2 कॉस ए कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, -1 कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस ए और प्लस, ठीक है, 2 तो निकल चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अगर हम समझे यहां से तो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या है भाई साइन ए है, सही है, ठीक है। अगर यहां से आप देखिए तो ये खाली उल्टा लिखा हुआ है, ये भी 1 माइनस कॉस ए ही है, तो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा 2 बटा साइन ए इंटू, अब देखिए 2 कॉस ए बटा में कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, सही है। अब देखिए 2 और 2 आपको कितना हो जाएगा 4, अब 1 यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम ऐसे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा इंटू कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, समझ रहे ना। और यही हमारा क्या था आरएचएस था। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपको वीवीआई में रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से यार टिक लगा दे रहा हूँ कि आप इसको जब भी पेपर देने जाए रिवाइज करके जाए, चाहे वो कोई भी एग्जाम पीरियोडिक हो या टर्म 1 हो या फाइनल एग्जाम क्यों नहीं हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सब लोग।